Please subscribe to my YouTube channel and click on the bell button to get all the updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल आर्ट इनोवेशंस के और एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में मैं करने वाला हूँ एलईडीज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स। एलईडीज तो आप सभी को पता है, जैसे छोटा छोटा लाइट्स होता है, और इसी एलईडीज को लेकर आज हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। एलईडीज के बारे में कुछ थ्योरीज भी जानने वाले हैं। तो चलिए इस एलईडीज को लेके आज हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट। और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलईडीज के ऊपर करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे एलईडीज हैं, तो इसमें से सिलेक्टिव कुछ एलईडी को लेके मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं एलईडीज क्या होता है। एलईडीज के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एन एलईडी। इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, a light emitting diode or an LED is a semiconductor device that emits light when an electric current is passed through it. Light is produced when the particles that can carry the current, known as electrons and holes, combine together within the semiconductor material. यानी कि LED होता है एक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसके अंदर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्लो करता है वही पर्टिकुलर कलर में। यहाँ पे देखिए हमने एलईडी का एक स्ट्रक्चर दिखाए हैं। एलईडी के एकदम बाहर में होता है एक इपॉक्सी लेंस और केस, एकदम टॉप साइड में राउंड शेप का एक लेंस होता है, जिससे कि एलईडी के लाइट पॉइंटेड होकर निकलता है। एलईडी के बाहर दो लेग्स निकला हुआ रहता है, जो कि बड़ा वाला होता है एनोड और छोटा वाला होता है कैथोड। एलईडी का जो सरफेस होता है उसके एकदम एंड में एक रिंग जैसा रहता है, और रिंग के एक साइड में थोड़ा सा फ्लैट रहता है, फ्लैट स्पॉट देखिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। उस साइड में जो लेग निकला हुआ रहता है वो होता है कैथोड और द नेगेटिव। और एलईडी के अंदर क्या होता है, एलईडी के अंदर होता है देखिए वायर बॉन्ड, जिससे कि नेगेटिव और पॉजिटिव लेग्स में कनेक्शन बना हुआ होता है। एक सेमीकंडक्टर डाई होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसके अंदर, जिससे कि वो कलर जनरेट होता है, कौन से कलर का एलईडी होगा वो डिसाइड करता है। रिफ्लेक्टिव कैविटी, जिससे कि एलईडी के जो लाइट बनता है वो रिफ्लेक्ट करता है। और दो लीड फ्रेम होता है, एक होता है एनविल, दूसरा होता है पोस्ट। तो ये होता है एक एलईडी के अंदर। और अभी चलते हैं हम एलईडी के एक्सपेरिमेंट्स में। तो यहाँ पे बहुत से कलर के बहुत से टाइप्स के एलईडीज यहाँ पे रखे हुए हैं। हम लोग सिलेक्टिवली कुछ कलर के एलईडीज यहाँ से लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से रेड कलर के एलईडी लेने वाले हैं। ये रेड कलर का एलईडी है, तो ये हम लेने वाले हैं। यहाँ से हम लोग ब्लू कलर के एलईडी लेने वाले हैं। यहाँ से हम लोग येलो कलर के एलईडी लेने वाले हैं। क्योंकि ये सारे ट्रांसपेरेंट बॉडी है, तो बाहर से देख के पता चलने का कोई चांसेस नहीं है कि ये कौन से कलर के हैं। फिर भी मैं सीक्वेंस वाइज ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड, ब्लू, येलो हो गया। हमको फिर चाहिए ग्रीन कलर के एलईडीज, तो एक ग्रीन कलर का एलईडीज हमने ले लिए। और चाहिए व्हाइट कलर के एलईडी, ये मिल गया हमको व्हाइट एलईडी। तो सारे एलईडी मिल गया है। यही पांचों कलर को लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। और भी बहुत से कलर्स हैं, लेकिन हम लोग बस बेसिक कलर्स को लेके ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पांचों एलईडीज मैं पहले लेके आता हूँ। जिस सीक्वेंस में मैंने इनको बॉक्स में से निकाला था, पहले ये है ब्लू, फिर है रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर वाइट। और यहाँ पे मेरे पास है एक छोटा सा डिवाइस, जो कि एक छोटा सा वोल्ट एम्प मीटर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे V लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, वोल्ट एंड एम्प। तो एलईडीज के वोल्ट कितने वोल्ट में ये जलते हैं वो हम देखेंगे, और कितने एम्प्स वो जलेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इस हिसाब से एलईडीज को एक एक करके हम लोग जलाएंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो पहले इसको टर्न ऑन करते हैं। फिलहाल तो इसमें 0.9 वोल्टेज, 0 मिली एम्प्स, और ये इसके आउटपुट कनेक्टिविटी है, जिसमें हम एलईडीज लगाएंगे और एलईडीज को चेक करेंगे। तो ये सारे एलईडीज को मैं पहले रखता हूँ इधर साइड में। तो पहला वाला है ब्लू एलईडी जो हमने लिया था। तो ब्लू एलईडी को कनेक्ट करते हैं।
यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग किया हुआ है। एलईडीज का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपको देख के ही पता चल जाएगा। इसका एनोड जो होता है यानी पॉजिटिव पिन जो होता है वो होता है बड़ा वाला, और छोटा वाला जो होता है वो होता है इसका कैथोड पिन। इस तरह से पकड़ने से आपको समझने में आसानी होगा। देखिए एक पिन बड़ा है, एक पिन छोटा है, तो छोटा वाला इधर छोटा वाला है कैथोड और बड़ा वाला है एनोड। और एक तरीका होता है एलईडी समझने के लिए, वो फोटो में शायद वीडियो में नहीं समझ में आएगा। एलईडी का एक साइड फ्लैट किया हुआ रहता है, एलईडी के साइड में एक रिंग रहता है, वो रिंग में एक जगह थोड़ा सा फ्लैट किया हुआ रहता है, वो फ्लैट साइड होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से इसको कनेक्ट करते हैं। तो ब्लू एलईडी जो होता है, ब्लू एलईडी के वेवलेंथ रेंज जो होता है ये 400 से 500 नैनोमीटर तक का होता है वेवलेंथ, और इसका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 2.5 से 3.7 वोल्टेज तक, यानी कि सेफ इसका एलईडी का एक सेफ वोल्टेज जो होता है 2.5 से 3.7 वोल्ट तक। और एलईडी के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि सेमीकंडक्टर डाई जो होता है, जो ये एलईडी के कलर जनरेट करता है, वो होता है इंडियम गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ये दो में कोई एक रहता है इसके अंदर। तो चलिए करते हैं ब्लू एलईडी का एक्सपेरिमेंट। तो पहला वाला एलईडी हमने कनेक्ट कर लिए। अभी हम वोल्टेज इंक्रीज करके देखेंगे। देखिए वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। इसको मैं आपके साइड में टर्न कर देता हूं। और जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करता रहता हूं, देखिए अगर इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ये देखिए 2.4 से ये थोड़ा थोड़ा ग्लो करना शुरू हुआ है। 2.8, 2.9, 2.3 तक ये ग्लो हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 4 वोल्ट तक ये बढ़ रहा है, फिर इसका लाइट घट रहा है। यानी 4 वोल्ट तक टू 2.45 से 4 वोल्ट तक ये एलईडी काम करता है। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हमने बढ़ा दिया तो ये एलईडी जल सकता है। क्या आप देखना चाहेंगे वोल्टेज बढ़ाने से इस पर क्या रिजल्ट आता है? चलिए मैं वोल्टेज बढ़ाता रहता हूँ। ये देखिए फोर वोल्ट तक ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 4 वोल्ट के ऊपर जा रहा हूँ ये धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है लाइट, फिर ये बर्न हो गया। ये देखिए एलईडी पूरा बर्न हो गया। जैसे ही मैं 9 वोल्ट तक पहुंचा एलईडी पूरा बर्न हो गया। फिर से मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ वोल्टेज, 0 वोल्ट तक आ जाता हूँ मैं बिल्कुल ही। ये देखिए एलईडी एकदम बर्न होके ब्लैक हो चुका है, आपको तो दिख रहा होगा। तो इसको फेंक देते हैं, दूसरा एलईडी लेके हम लोग काम करना शुरू करेंगे। दूसरा जो एलईडी के ऊपर हम काम करने वाले हैं वो है रेड एलईडी। तो पहले रेड एलईडी के ऊपर थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। रेड एलईडी में वेवलेंथ रेंज होता है 610 से 760 नैनोमीटर और इसका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 1.6 से 2.2 तक। मटेरियल इसमें जो होता है यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या फिर एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड। ये चारों में से कोई एक ये रेड कलर जनरेट करता है। तो अब करते हैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट। और ये रेड एलईडी को लेके हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल लेके। ये कनेक्ट हो गया। अभी हम लोग वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे
देखिए जैसे ही वोल्टेज 1.4 पे आ गया, एलईडी ग्लो होने लगा है। वोल्टेज मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। 1.9, 2.2 तक इसका मैक्सिमम ग्लो है। 2 वोल्ट तक इसका मैक्सिमम ग्लो है। इसके ऊपर जैसे ही वोल्टेज बढ़ाऊंगा इसका लाइट ड्रॉप होता रहेगा। और ब्लू एलईडी की तरह इसका वोल्टेज भी अगर ज्यादा हमने बढ़ा दिए तो ये भी जल के, देखिए ये बर्न हो रहा है एलईडी, धुआं निकल रहा है एलईडी से। एलईडी पूरा बर्न हो गया, ये देखिए। एलईडी शॉर्ट सर्किट हो गया। ये देखिए एलईडी एकदम से बर्न हो गया है। It is completely burnt. तो ये हो गया रेड एलईडी। अब चलिए जानते हैं कुछ येलो एलईडी के बारे में। तो येलो एलईडी से कुछ थ्योरीज पहले जान लेते हैं। देखते हैं येलो एलईडी के वेवलेंथ होता है 570 टू 590 नैनोमीटर। इसके फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 2.1 से 2.6, यानी कि 2.1 से 2.6 वोल्ट तक ये एलईडी ग्लो एकदम ठीक ठाक देता है। इसके ऊपर नीचे होने से ये ग्लो नहीं दे पाएगा, इसके ऊपर होने से एलईडी जलने का चांस है। और इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या फिर एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, या फिर गैलियम फॉस्फाइड। और यहाँ पे येलो एलईडी हमारे पास है, तो इसको कनेक्ट करते हैं। इसको भी हम लोग कैमरे की तरफ एडजस्ट कर देते हैं और इसका वोल्टेज चेक करते हैं। धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। देखिए जैसे ही 1.4, 1.5 से 1.6 हुआ, ये एलईडी ग्लो होने लगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ये एलईडी का लाइट बढ़ रहा है। 1.8, 2.0 तक ये बढ़ा। फिर देखिए धीरे धीरे ये एलईडी डिस्कलर हो रहा है, ब्राइटनेस इसका घट रहा है। तो और अगर थोड़ा वोल्टेज हम बढ़ा दें इसमें तो देखिए एलईडी बर्न हो गया। ये देखिए एलईडी बर्न हो रहा है, तो एलईडी बर्न होकर फ्यूज हो गया। लेकिन इसमें बर्निंग उतना अच्छा दिखा नहीं, बस ये एलईडी थोड़ा सा बर्न होके फ्यूज हो गया। चलते हैं फिर ग्रीन एलईडी की तरफ। ग्रीन एलईडी के पहले कुछ थ्योरीज हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं ग्रीन एलईडी में क्या होता है। ग्रीन एलईडी का देखिए जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ रेंज ये होता है 500 टू 570 नैनोमीटर। फॉरवर्ड वोल्टेज इसका होता है 1.9 से 4 वोल्ट तक। और इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर डाई मटेरियल होता है वो होता है गैलियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड। ये तीनों में कोई एक रहता है जिससे कि वो ग्रीन कलर जनरेट होता है। चलिए अब करते हैं ग्रीन एलईडी के साथ एक्सपेरिमेंट। और ग्रीन एलईडी हमारे पास है यहाँ पे एक, तो इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। तो 0.5 वोल्ट तक तो है ही, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसको हम धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। ये देखिए 2.2 वोल्ट से ये ग्लो होना स्टार्ट हो रहा है।
और जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है। फोर वोल्ट तक, 4.5 वोल्ट तक भी ये और 5 वोल्ट के ऊपर चला गया तो इसे डिस्कलरेशन हो रहा है। इसमें 7 वोल्ट तक ये ग्लो कर रहा है और अगर ज्यादा बढ़ गया तो एलईडी बर्न आउट। इसमें भी कुछ ज्यादा बर्निंग या स्मोक नहीं दिखा, बस एलईडी बर्न आउट हो गया। कभी कभी एलईडी एक्सप्लोड भी कर जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, ये बस बर्न आउट हो गया। अब चलते हैं व्हाइट एलईडी की तरफ। ये है व्हाइट एलईडी और पहले कुछ थ्योरी व्हाइट एलईडी के हम लोग जान लेते हैं, फिर आएंगे इसके साथ एक्सपेरिमेंट में। और एंड में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे व्हाइट एलईडी के साथ। व्हाइट एलईडी में देखिए वेवलेंथ होता है 450 नैनोमीटर। फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 2.8 से 3.8 तक। मटेरियल इसमें होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो होता है गैलियम इंडियम नाइट्राइड। इससे व्हाइट कलर जनरेट होता है। अब चलिए करते हैं व्हाइट एलईडी के साथ एक्सपेरिमेंट। तो यह है व्हाइट एलईडी। पहले हम लोग वोल्टेज को डाउन कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया। अभी हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। वोल्टेज को धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। देखते हैं कितने वोल्टेज से ये ग्लो होना स्टार्ट होता है। ये भी देखिए करीब करीब 2.2 वोल्ट से ये जलना स्टार्ट हो रहा है। 2.3, 4 वोल्ट तक भी इसका ग्लो सेम ही है। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ा तो ये भी बर्न हो गया। तो इसको भी निकाल के फेंक देते हैं। तो ये था एलईडीज के साथ हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट। हमने दिखाया कि एलईडी कितने वोल्टेज से कितने वोल्ट तक काम करता है और कॉमन जो कलर्स है सारे कलर्स को लेके हमने दिखाए। ये देखिए ये है वो सारे जले हुए एलईडीज। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एलईडीज एक्सप्लोड हो सकता है और ये जो रेजिन कवर है ये एक्सप्लोड करके आपके आंखों में जा सकता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट घर में करने की कोशिश ना करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन को जरूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरे कोई वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।